हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में है और हम किसी दूसरे मीडियम से उसको देखते हैं, रेयर मीडियम से, तो वो हमें कम हाइट पे नजर आता है। क्या बताया था बेटा कि अगर हमारे पास नीचे कोई वाटर है जो एक डेंसर मीडियम है और ऊपर एयर है जो हमारी क्या है, एक रेयर मीडियम है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है तो उसकी इमेज यहां कहीं बन रही थी बेटा। इस डेप्थ को हम बोल रहे थे एपरेंट डेप्थ, और जो ये वाली डेप्थ है इसको हमने बोला क्या, रियल डेप्थ। ठीक है। और कितना ऑब्जेक्ट हमें ऊपर आया, ऊपर दिखाई दिया, यानी ऑब्जेक्ट था यहां लेकिन उसकी इमेज यहां है, कितना शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं इमेज शिफ्ट। उसको बोलते हैं बेटा क्या, इमेज शिफ्ट। उसको बोलते हैं इमेज शिफ्ट। ठीक है। इसका मतलब अगर कोई डेंसर मीडियम है और हम रेयर मीडियम से उसको देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए जी, अगर ये हमारे पास पानी है, वाटर है, और इसमें अगर कोई पेंसिल है आपकी, कोई भी पेंसिल है, ये आपकी पेंसिल है, तो ये जो पेंसिल है ना बेटा आपकी, ये पेंसिल आपको ऐसे सीधी दिखाई नहीं देती, बट क्या है कि ये पेंसिल आपको ऐसे दिखाई देती है, टेढ़ी। ये पेंसिल बेटा आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर डेंसर मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और अगर हम उसको रेयर मीडियम से देखते हैं तो वो हमें थोड़ा ऊपर नजर आता है। देखिए इस पेंसिल की जो नोक है, इस पेंसिल की जो नोक है बेटा, ये यहां है, बट क्योंकि हम इसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो ये हमें थोड़ा ऊपर नजर आएगा और ये यहां पर नजर आएगा। क्या, इस पेंसिल की नोक हमें यहां नजर आएगी। सेम इसी तरह हर एक पॉइंट जो है पेंसिल पे वो भी ऊपर ही नजर आएगा। इस वजह से क्या होगा कि ये हमें पेंसिल जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का, जब भी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है, यहां तो वाटर था, फर्क नहीं पड़ता वाटर हो, ऑयल भी होगा तब भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सपोज ये ग्लास है तो ग्लास में भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये वाटर है तो वाटर में भी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है और आप उसको रेयर मीडियम से देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्चुअल डेप्थ पे नहीं, उससे कम डेप्थ पे नजर आएगा हमें। ठीक है। और जो है वो डेप्थ होगी उसको हम बोलते हैं बेटा एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। रिलेशन आपको बताया कल, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1/μ होता है बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में, वो आता है बेटा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब होगी हमारी और उस ग्लास स्लैब में से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे बेटा। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की ये थिकनेस है। ठीक है। कोई रे हमारे पास ऐसे इंसिडेंट हुई, यहां पर ये पहला सरफेस है जहां पर इंसिडेंट हुई, वहां पर बेटा मैंने एक नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल है। ये एंगल कितना है मेरा, आई, क्योंकि बाहर हमारी एयर है और अंदर हमारा ग्लास है, इसका मतलब हमारी रे जा रही है कहां, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब भी हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि अगर हमारी रे ये जाती है ऐसे, या अगर ये हमारी रे जाती है ऐसे, लेकिन क्या होगा बेटा, अब ये इधर मुड़ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई बेटा। उसके बाद देखिए ये दूसरा सरफेस आ गया, इस सरफेस में बेटा मैंने फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब रे हमारी कहां जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, इसका मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। जब हमारी रे डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी बेटा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी तो ये रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। ठीक है।
और जिस एंगल पे बाहर निकलेगी बेटा उसको हम बोलते हैं एंगल ई, या जिसको अमरजेंट एंगल भी बोलते हैं। इस एंगल को बोलते हैं हम बेटा क्या, अमरजेंट एंगल। और जो ये रे होती है बेटा इसको बोलते हैं अमरजेंट रे, अमरजेंट रे। ठीक है जी। ये होती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस एंगल को बोलते हैं, वो बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है जी। यहां से दो बातें हमें नोट करनी पड़ती है, वो क्या है बेटा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगर हमारी इंसिडेंट रे आती और ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस डॉटेड लाइन के अलोंग चली जाती, और अब अगर ये ग्लास स्लैब है तो ये इस लाइन के अलोंग जा रही है। मतलब कि जो हमारी रे है वो ग्लास स्लैब होने की वजह से पैरेलली शिफ्ट हो गई है अपने रास्ते से, जाती उधर से लेकिन जा रही है इधर से, पैरेलली शिफ्ट हो गई है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम क्या, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। कितना शिफ्ट हो गई है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो पहली बात तो ये है कि जो इंसिडेंट रे है और जो अमरजेंट रे है वो दोनों आपस में क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। सो पहला पॉइंट इज द इंसिडेंट रे एंड द अमरजेंट रे are parallel. The incident ray and the emergent ray are parallel. पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ये जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो emergent एंगल होता है बेटा ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल and the emergent angle are equal. इंसिडेंट एंगल एंड द emergent एंगल आर इक्वल। तो जब भी हमारा किसी ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन होता है तो हमें जो दो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक तो emergent रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, दूसरा जो इंसिडेंट एंगल है और जो emergent एंगल होगा वो दोनों बेटे क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। और हमारी रे पैरेलली शिफ्ट हुई है, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, लेटरल शिफ्ट। ये यहां से कितना शिफ्ट हो गई, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम बेटा लेटरल शिफ्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और emergent रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम बेटा क्या, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये था हमारा क्या बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज।